जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एंगल किस तरह निकलता है। जो एंगुलर प्रोग्राम होता है, जो प्रोग्रामिंग में एंगल डालते हैं, जिसको हम बोलते हैं, चाहे चेम्फर डालो या एंगल डालो, एंगल के माध्यम से हम चेम्फर किस तरह बनाते हैं, एंगुलर प्रोग्राम बोलते हैं इसको। एंगुलर प्रोग्राम के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। एंगुलर प्रोग्रामिंग, मान लेते हैं एक सर्कल है। आपको ध्यान से समझना है और पूरे वीडियो देखना है आपको। जब आप पूरे वीडियो देखोगे तो इस एंगुलर प्रोग्राम को बहुत बखूबी से जान जाओगे। यदि आपको त्रिकोणमिति में एंगल निकालने नहीं आता है, इस माध्यम से आप आराम से समझ जाओगे कौन सा चेम्फर कितने डिग्री में हो सकता है और कौन सा चेम्फर कितने डिग्री का है। इससे आपको इस फार्मूला से, मतलब इस सिस्टम से आपको समझ में आ जाएगा जो एंगल किस तरह से आपको निकालना है। तो आपने एक सर्कल लिया, उस सर्कल को आपने क्या करा, इस तरह से खींच दिया। अब ये सर्कल का जो एंगल होता है, जो सर्कल है, एक सर्कल का जो रेडियस है वो 360 डिग्री है। कितने है? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो ये हो गया 0 डिग्री। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। 0 डिग्री का मतलब 360 डिग्री। कितने डिग्री? 0 डिग्री या 360 डिग्री। ये आपका सेंटर पॉइंट है। ये इसकी जो है आर निकालने है, त्रिज्या निकालना है आप। तो यहाँ से जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको कितने इसमें 1 2 3, ये इधर भी खींचना पड़ेगा दोस्तों। तो ये सर्कल है, तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, 360 डिग्री में 8 से भागा दे दो। कितने से? यहाँ से लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ जब आप जाओगे तो ये जो एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा दोस्त? 45 डिग्री। ये जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। अब इसके बाद ये जो एंगल होगा 90 में 45 प्लस करना है दोस्तों। तो 90 में 45 प्लस करोगे तो 135 डिग्री। अब 135 में 40 डिग्री, यदि आप 45 डिग्री प्लस करोगे तो ये हो जाएगा आपका, ये जो एंगल है ये 180 डिग्री। कितना डिग्री? 180 डिग्री। इसके बाद जब आप इसमें 45 डिग्री प्लस करोगे तो 45 डिग्री प्लस करने के बाद 8 4 12, 225 डिग्री हो जाएगा। ये कितने हो जाएगा दोस्तों? 225 डिग्री। फिर ये वाला डिग्री कितने हो जाएगा? इसमें 45 आपको जोड़ना है। तो 45 जब जोड़ोगे इसमें तो यहाँ हो जाएगा 0 और 4 2 6, अब 2 2 5 प्लस 45, 0 4 2 6 1 7 और 2 इधर, तो 270। कितना हो जाएगा दोस्तों? 270 डिग्री। अब इस 270 डिग्री में 45 प्लस करोगे तो आपको कितना डिग्री मिल जाएगा? आपको 315 डिग्री। कितने डिग्री? 315 डिग्री। तो आप समझ गए होंगे जो एंगल किस तरह से हम समझते हैं, निकालते नहीं, ये समझते हैं। एंगल को यदि समझ में नहीं आ रहा है, एंगल किस तरह से समझना है, इस चीज को ध्यान में रखना है दोस्तों। इस एंगल को समझने के साथ साथ आपको
कुछ चीजें और समझना है इसके अंदर। मान लो कोई भी पार्ट क्या रहता है, इस तरह से रहता है, ये है पार्ट, ये पार्ट है। अब इसकी मोटाई होगी पार्ट की। अब मान लो आपको चैम्फर लगाने हैं, अब इस तरह का चैम्फर लगाना है, क्या करना है, चैम्फर लगाना है। तो आप क्या करोगे, कौन सा इसमें कौन सा एंगल सेलेक्ट करोगे, ये आपका जीरो लाइन है, ये लाइन जो है ये जीरो है, यहाँ से आप चारों तरफ जा सकते हो। तो मेरा टूल यदि यहाँ पे है, यदि ये टूल यहाँ पे है और ये टूल यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, दोस्तों ये बड़ा ध्यान से समझना है, बड़ी समझने वाली चीज़ है। यदि आपके दिमाग में ये चीज़ समझ में आ गया तो एंगल बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से आप एंगल निकाल सकते हो और चैम्फर आराम से निकाल सकते हो। इस चीज़ को समझना है बड़ा ध्यान से। एक पार्ट है, इस पार्ट का ये एंगल है, मान लो ऐसा एक पार्ट है, आपके मशीन में ये पार्ट लगा हुआ है और आपका ये टूल है। अब ये टूल यहाँ टच करेगा और यहाँ से टूल जो दिशा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। टूल का दिशा क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है टूल। तो टूल ऊपर की तरफ जा रहा है, मान लो ये आपका टूल है, सपोज करो ये जो दिशा है यहाँ पे आपका ये टूल है, जैसा कि आप देख सकते हो टूल यही एंगल है और ये एंगल है। तो टूल यहाँ से चल रहा है आपका, ये है टूल, क्या है, ये है टूल। अब इसको बना दिया मैंने टूल, इसको बना दिया इंसर्ट। अब टूल आपका किधर जा रहा है दोस्तों, ये जा रहा है इधर की तरफ। किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ चलेगा, जैसा कि यहाँ पे है ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ कितना डिग्री है दोस्तों, 135 डिग्री का इस्तेमाल करना है। क्या करना है आपको, 135 डिग्री का इस्तेमाल करना है यदि 45 डिग्री का चैम्फर लगाना है, यदि टूल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। जो चैम्फर होता है वो दो तरीके का होता है दोस्तों। चैम्फर जो है वो दो तरीके का होता है, एक फेस टू ओडी, एक फेस टू ओडी और दूसरा फेस टू, दूसरा क्या होता है, ओडी टू फेस। इस चीज को ध्यान में रखना है। आपकी टूल की मूवमेंट जो होता है, अभी ये फेस को बेस माना और इसके ऊपर में एंगल लगा रहा है, तो ये जो है ये फेस टू ओडी हो गया। और यदि मान लो आपका टूल इधर से आया और इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये ओडी टू फेस हो गया। इस चीज को ध्यान में रखना है, जो मेरा टूल किधर मूव कर रहा है तो कौन सी एंगल लगाने हैं। मान लो मेरा टूल यहाँ है, अब ये आप समझ गए होंगे, मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि टूल आपका यहाँ से, ये है आपका टूल और ये टूल जो होल्डर है, मान लो ये टूल यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये चैम्फर 135 डिग्री इस्तेमाल होगा। कितना डिग्री इस्तेमाल होगा, 135 डिग्री इस्तेमाल होगा। यदि 135 डिग्री का एंगल लगाओगे तो ये बन जाएगा 45 डिग्री। ये कितने डिग्री बन जाएगा दोस्तों, ये जो बन जाएगा ये 45 डिग्री। इस चीज का ध्यान रखना है।